हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का फास्ट रिवीजन कराने जा रहे हैं। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े, सबसे पहले आप उनसे जुड़िए और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कीजिए। ये प्रैक्टिस सेट वो है जो नवीन शर्मा सर अवतार 2.0 के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उसका क्विक एवं फास्ट रिवीजन कराते हैं। साथ में ही हैंड राइटिंग नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर जाकर वहाँ से नोट्स ले सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पांचवा जो चौथा प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले जो तीसरा प्रैक्टिस सेट हुआ है उसके 5 क्वेश्चंस जो हैं फास्ट रिवीजन के लिए, मतलब 5 क्वेश्चन रिवीजन जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। पुथुड़ू किस राज्य का नववर्ष है? पुथुड़ू किस राज्य का नववर्ष है? तो ये तमिलनाडु का नववर्ष है। अगर मूर्ति देवी पुरस्कार किस संबंध से है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से है। किससे? साहित्य के क्षेत्र से है। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो 1773 में। किसने की? ज्योतिबा फुले ने। वॉइस ऑफ अदरवाइज किसकी पुस्तक है? तो ये सुधा मूर्ति की। किसकी? सुधा मूर्ति। ये सुधा मूर्ति कौन है? ऋषि सुनक की सास सुधा मूर्ति। भारत में हरित क्रांति के प्रवर्तक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। अगर विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग, जो ये कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। तो आइए चलते हैं। चौथा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को देश के नाम से जाना जाता है। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें 20वीं सदी के तानसेन के रूप में भी जाना जाता है। अगर इनके घराने की बात की जाए तो पटियाला घराना है। और ये बजाते क्या थे? तो सारंगी वादक है। अगर पूछा जाए पहला सार्वजनिक जो इन्हें प्रदर्शन किया था वो कहाँ किया था? तो इन्हें प्रदर्शन लाहौर में पहला प्रदर्शन किया था। किसने? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने। और इन्हें पद्म भूषण कब मिला? तो 1962 में मिला। अगर पूछा जाए अल्लाह रक्का खां ये कौन है? ये तबला वादक है। और इनके पुत्र कौन है? जाकिर हुसैन। ये भी कौन है? तबला वादक है। दूसरा क्वेश्चन है कि पद्म भूषण कुमुदनी लखिया जो है, तो कुमुदनी लखिया का संबंध किस किस नृत्य से है? तो ये क्या है? कुमुदनी लखिया एक कथक से संबंधित है। अगर पूछा जाए कथक से और कौन कौन है? जैसे सितारा देवी हुई, प्रेरणा हुई, कौन है? सरस्वती सेन है। और कमली अस्थाना है और नलिनी अस्थाना है। ये किससे हैं? तो ये कथक से हैं। अगर भरतनाट्यम की बात की जाए तो भरतनाट्यम से मीनाक्षी श्रीवास्तव हैं। और टी बाला सरस्वती किससे हैं? भरतनाट्यम से हैं। अगर ओडिसी से बात की जाए तो ओडिसी से भवानी मिश्रा है। और मणिपुरी से सविता मेहता है। अगर कुछ बात किया कुछ लखिया कुमुदनी लखिया के बारे में, तो कुमुदनी लखिया अहमदाबाद में एक स्कूल की स्थापना की। कौन सी? कदम स्कूल और एंड डांस म्यूजिक। ये अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कदम स्कूल की स्थापना किसने की? तो कुमुदनी लखिया ने की। कब की? तो 1961 में। कहा? अहमदाबाद में की। और इन्हें पद्म भूषण कब मिला? तो 2010 में इन्हें पद्म भूषण मिला। तीसरा क्वेश्चन है बराक ओबामा की आत्मकथा है। तो बराक ओबामा की आत्मकथा कौन सी है? ड्रीम्स फॉर माई फादर। अगर पूछा है तो क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रीम्स फॉर माई फादर किसकी आत्मकथा है? तो ये बराक ओबामा की है। और कुछ और इनकी बुक्स हैं, बराक ओबामा की बुक्स हैं, जैसे ए प्रोमिस लैंड हुई, यस वी कैन हुई, और रेनी गेट्स हुई। ये किसकी पुस्तक है? तो ये बराक ओबामा की पुस्तक है। ऐसी ही पुस्तक है एक मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। किसकी पुस्तक है? इंद्र कुमार गुजराल की पुस्तक है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी है? हमारी युवराज सिंह की है। किसकी? युवराज सिंह की है। आगे देखिए मिशेल ओबामा। तो मिशेल ओबामा कौन है? बराक ओबामा की पत्नी है। तो दी लाइट बी कैरी किसकी पुस्तक है? मिशेल ओबामा की। और बी कमिंग सबसे जो बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली पुस्तक है बी कमिंग। बी कमिंग किसकी पुस्तक है? तो मिशेल ओबामा की पुस्तक है। चौथा क्वेश्चन है होयसलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो होयसलेश्वर के मंदिर किस राज्य में है? कर्नाटक में है। और ये किन्हें? भगवान शिव को समर्पित है। और अगर पूछा जाए होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? तो विष्णुवर्धन ने निर्माण किया। कब किया? 1212वीं शताब्दी में। और सितारा आकार, मतलब उसका पूछा जाता है कि होयसलेश्वर मंदिर का आकार कैसा है? तो सितारा आकार है। और शैली कौन सी है? तो बेसर शैली है। अब पूछा जाए इसमें 3 मंदिरों का समूह है। कौन से 3 मंदिरों का समूह कौन कौन से हैं? सोमनाथपुरा, हलोबिड और बेलूड मंदिर। ये किसकी 3 समूह मंदिर हैं? किसमें? होयसलेश्वर के मंदिर में। आगे 5वां क्वेश्चन है हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन जो है कब मनाया जाता है? तो अब
हिंदू त्यौहार नहीं, अब त्योहारों के भी बारे में पूछा जाने लगा है। जैसे पूर्णिमा मास की, श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, क्या, रक्षाबंधन मनाया जाता है। ऐसे ही कुछ त्यौहार हैं, उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि होली जो है, होली कब मनाई जाती है, तो फागुन की पूर्णिमा को। रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव कब मनाया जाता है, चैत की देखो, चैत की नवमी को क्या मनाया जाता है, तो रामनवमी। और हनुमान जन्मोत्सव चैत की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है, तो आषाढ़ की पूर्णिमा को। दीपावली कार्तिक की अमावस्या को। और दशहरा अश्विन मास की दशमी को। और पूजा दुर्गा पूजा तो अश्विन मास की षष्ठी को मनाया जाता है। अब देखा जाए छठवां क्वेश्चन, तोताराम शर्मा देश से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती हैं। तो तोताराम किससे जुड़े हैं, तो तोताराम पखावत से जुड़े हैं। किससे, पखावत से। और पखावत से और जो देखते हैं कौन, रमेश चंद्र जोशी हुए पखावत से। मोहन श्याम शर्मा हुए, पंडित अयोध्या प्रसाद और गोपाल दास किससे संबंधित हैं, तो ये पखावत से संबंधित हैं। आगे है बांसुरी वादक। तो बांसुरी वादक कौन है, बी कुंज माठी। बी कुंज माठी किससे हैं, तो बांसुरी से हैं। और बांसुरी कौन बजाता है, कृष्ण। कृष्ण को क्या कहते हैं, हरि। हरि प्रसाद चौरसिया भी किससे हैं, बांसुरी से हैं। और नाद स्वरम की अगर बात की जाए, नाद स्वरम से कौन है, एस.आर.डी. बैद्यनाथ। और घाटम से सुकन्या राम गोपाल। कौन है, सुकन्या राम गोपाल है। सातवां क्वेश्चन है, दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है। तो दीपिका रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय शैली से, तो दीपिका रेड्डी पूरी जो है अभी रेडी नहीं हुई है। तो रेडी रूट वर्ड आए तो किससे, कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी से, पूरी रेडी नहीं हुई है तो कुचिपुड़ी। दीपिका रेड्डी किससे हैं, कुचिपुड़ी से। इसी यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी किससे हैं, तो कुचिपुड़ी से। और अरुणिमा कुमार और अपर्णा सतीशन किसकी हैं, तो ये भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। क्वेश्चन है, मणिपुरी से कौन है, चारू माथुर हुई और झावेरी बहनें। स्वर्णा झावेरी बहनें कौन कौन से हैं, झावेरी बहनें कितनी, 4 झावेरी बहनें हैं। और सत्रिया सत्रिया कह रहे हैं प्रदीप चलिया। प्रदीप चलिया। आगे देखते हैं, 8वां क्वेश्चन है, पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण स्तर बढ़ाने के प्रावधान करता है, राज्य करेगा। तो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 47 के तहत। अगर पूछा है आर्टिकल 44 में क्या है, तो आर्टिकल 44 में यूसीसी यानी कि यूसीसी समान सिविल संहिता। आगे देखते हैं आर्टिकल 46 में क्या कहता है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस अन्य दुर्बल पक्षों की सहायता राज्य करेगा। और आर्टिकल 45 क्या कहता है, अनिवार्य शिक्षा है 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया। तो किसकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। विवेक देवराय समिति विवेक देवराय समिति में क्या हुआ, तो रेल बजट को आम बजट में जोड़ दिया गया। और एल एम सिंघवी समिति क्या है, पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक रूप से दरवाजा दिया गया था। अगर बलवंत राय मेहता, तो ये त्रिस्तरीय पंचायती का सुझाव किसने दिया, तो बलवंत राय मेहता ने। अब मौलिक कर्तव्य के बारे में जानते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं ये भाग 4 के का में दिया गया है और इसे आर्टिकल 51 के का में जोड़ा गया है। और जोड़ा कब गया है, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन को। और अगर पूछा है रोलिंग अम्बेसडर कौन थे उस समय, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और कुल सदस्य कितने थे, 12 सदस्य थे। इसका गठन कब हुआ, तो मई 1976 में हुआ। और फंडामेंटल ड्यूटी जो लागू हुई वो कब हुई, 3 जनवरी 1977 को लागू हुई। और उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के घोषणा के समय अध्यक्ष कौन थे, तो देवकांत बरुआ थे। कौन, देवकांत बरुआ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति में सचिव कौन थे, तो A.R. अंतुले थे। कौन, A.R. अंतुले थे। और कुल अनुशंसा कितनी थी, तो 8 मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा थी, लेकिन जोड़े गए कितने, 10। अगर 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अगर पूछा जाए मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में है, तो मास्की शिलालेख कहाँ है, तो कर्नाटक में है। मास्की किसका शिलालेख है, तो अशोक का शिलालेख है। अशोक के शिलालेख पढ़े किसने, तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़े कब, 1837 में। और खोजा किसने था, तो टी फैनथेलर ने खोजा था 1750 में।
अगर कुल शिलालेखों की बात की जाए तो 33 थे, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए तो 14 थे। स्तंभ शिलालेख थे 7 और गुहा शिलालेख थे कितने, 3। अब आगे देखते हैं, ये ब्राह्मी शिलालेख ब्रह्मगिरी शिलालेख कहाँ है, कर्नाटक में। सासाराम कहाँ है, बिहार में है। रूपनाथ एमपी में। भब्रू शिलालेख बहुत पूछा जाता है, भब्रू शिलालेख कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है। धौली और जोगद ये किस कहाँ का है, उड़ासी में। और कालसी कालसी कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। अब पूछा सोपारा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और एरीगुड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। 11वां क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना किसने की। तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की, कब, 1320 में। अगर पूछा जाए गुलाम वंश, तो गुलाम वंश जो है, सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना करने की ऐबक ने 1206 से 1290 तक। फिर उसके बाद आए खिलजी 1290 से 1320 तक। ये 30 वर्ष का इनका टोटल टाइम पीरियड है, सबसे कम। और इसकी स्थापना किसने की, खिलजी वंश की, तो जलालुद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश तुगलक वंश जो चला है, तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक, और सर्वाधिक इसकी सबसे अधिक इसकी ही रही। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। फिर इसके बाद सैयद वंश आया, तो 1414 से 1451 तक। इसकी स्थापना किसने की, खिज्र खान ने। फिर उसके बाद कौन आया, लोधी वंश। और लोधी वंश चला कब तक, 1451 से 1526 तक। इसकी स्थापना किसने की, बहलोल लोधी ने की। 12वां क्वेश्चन है, 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, तो कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन दास थे। और अगर सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक देखी है, ए नेशन इन मेकिंग, किसकी पुस्तक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है। अगर पूछा जाए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो 1551 में राधाकांत देव ने की। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में की। क्वेश्चन है 13, कावेरी नदी की सहायक नदियाँ कौन है, तो काबिनी, भवानी, हेमावती बहुत पूछी जाती है। हेमावती किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी की है। लक्ष्मण तीर्थ और अमरावती किसकी हैं, तो ये कावेरी नदी की है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। इस पर कौन सा बांध बना है, तो मैटूर बांध किस पर है, कावेरी नदी पर है। अगर कृष्णा की पूछा है, तो कृष्णा की मूसी, कोयना, भीमा और मालप्रभा किसकी हैं, कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय अर्थव्यवस्था की गतिविधियां हैं। तो तृतीय अर्थव्यवस्था में व्यापार आता है, होटल आता है, बैंकिंग आता है, बीमा आता है, सेवा क्षेत्र जितने भी आते हैं वो किस में आते हैं, तृतीय क्षेत्र में। अब प्रथम क्षेत्र में पशुपालन हुआ, शिकार करना हुआ, मत्स्य पालन हुआ, वानिकी और खनन किस में आते हैं, तो प्रथम में आते हैं। द्वितीयक में जितने भी फैक्ट्रियों में निर्माण होता है, जैसे बुनाई हुआ, विनिर्माण हुआ, गैस, जल, बिजली आपूर्ति, ये किस में आती है, तो ये द्वितीयक में आता है। अगर पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी, तो ग्रामीण साक्षरता दर कितनी थी, 67.77% थी। अब पूछा शहरी साक्षरता कितनी थी, शहरी थी 84.11%। और जनसंख्या जो ग्रामीण में है तो कितनी थी, 68.84%। और शहर में कितनी थी, 31.16% शहर की जनसंख्या थी। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या क्या थी, तो हिमाचल प्रदेश में थी, 90% हिमाचल प्रदेश गाँवों में बसा है। टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। इसी प्रकार और देखते हैं, जैसे कि एसिटिक अम्ल किसमें, सिरका में पाया जाता है। टार्टिक अम्ल अंगूर या इमली या खट्टे पदार्थ, देखो साइट्रिक एसिड खट्टे पदार्थों में, नींबू में। और कार्बनिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो सोडा वाटर में। घास में कौन सा है, बेंजोइक एसिड। सेब में मैलिक एसिड। और सरसों में इरूसिक एसिड। गेहूं में कौन सा पूछा जाता है, तो गेहूं में ल्यूकोटोमिक एसिड। और चाय में टैनिन। 17वां क्वेश्चन है, कवक से होने वाले रोग। कवक से कौन से, दाद, गंजापन, दमा, खाज, एथलीट फूड किससे होते हैं, कवक से होते हैं। और तपेदिक से कौन सा, हैजा। और जो हैजा और तपेदिक है किसके, जीवाणु जनित रोग हैं, किसके, जीवाणु जनित। और कोविड-19 एक वायरस से होते हैं वाले रोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि हाल ही में 50वां अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया, तो तिरुपुर तमिलनाडु में। अब पूछा जाए 42वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ लगा, दिल्ली में लगा। यूपी का पहला इंटरनेशनल व्यापार मेला सितंबर 2023 कहाँ लगा, गौतम बुद्ध नगर में लगा।
भारत कला मेला 2023 कहाँ लगा? दिल्ली में लगा। 19वां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया? तो किसने किया? बिहार में। कौन सीएम है? नीतीश कुमार सीएम है। और राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ राज्यपाल हैं। अगर लोकसभा राज्यसभा की इसमें 16 सीटें हैं, विधानसभा की 243 और लोकसभा की 40 सीटें हैं। हाल ही में जाति सर्वेक्षण आंकड़े किसने जारी किए? तो बिहार ने ही जारी किए। 20वां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा। कितने? 562 छक्के। और वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कौन बने? तो रोहित शर्मा 54 छक्के। और अगर देखा जाए पहला ओडीआई में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम कौन बनी? तो भारत 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई है। तो आपके 20 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हुए, और इसी तरह से अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जय हिंद, जय भारत।